सब कुछ बीजेपी सरकार उसी नजरिए से हो रहा है क्या इस देश में? ये सवाल आज अगर विपक्ष की तमाम पार्टियां पूछ रही हैं, रागी साहब, इसमें क्या गलत है? देखिए, इसका उत्तर तो सुधांशु जी बेहतर हमसे दे सकते हैं, लेकिन जो मुझे उस कार्यक्रम को यदि आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री देश का सरकार का मुखिया भी होता है और प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया है। आप गौर कीजिएगा, उस फंक्शन में पार्टी फंक्शनरीज नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे और जो है, तो इसलिए उसको ये पार्टी का फंक्शन है, इसे पहले तो हमें खारिज कर देना चाहिए। दूसरी बात कि एक सेकुलरिज्म पर सवाल उठा। बिहार, बंगाल, इनके विद्यालयों में सरस्वती पूजा होती थी और क्लास का शुरुआत ही यहीं से होता था। हम तो सब पढ़े हैं, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था। भारत के अंदर कई ऐसे सांस्कृतिक व्यवहार हैं, वो धर्म से भी जुड़े हुए हैं और धर्म का हिस्सा भी हैं। हमारा तो संविधान था जिसमें राम दरबार भी हुआ करता था। तो कल जाकर के नमाजी लोग कहें कि नहीं तो उसमें तो मक्का मदीना का पोस्टर भी आप लगा दीजिए, तभी जाकर के सेकुलरिज्म ठीक होगा। कौन कह रहा है? मैं ऐसे जहर क्यों डाल रहे हैं बेवजह? हम जहर नहीं डाल रहे हैं, जहर ही है। देखिए, कौन कह रहा है? जो कोई कह ही नहीं रहा है, कोई कह देगा। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, मैंने तो कहा कि राम दरबार था। जिन संविधान निर्माताओं ने बनाया उनको क्या इस देश के सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं मालूम थी? क्या इन्हीं लोगों को सेकुलरिज्म की परिभाषा मालूम है क्या? उस समय भी राम दरबार थे ना, तो उससे तो आप ये सारे बच्चों को पढ़ा देते। एक और बात देखिए, आप बार बार कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में दोनों के तरफ से होता है। ये 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है। जहां पर आप ममता बनर्जी कहें कि हम तो प्रधानमंत्री, तो आप फोन तक नहीं उठाते हैं, प्रधानमंत्री को हम रिसीव करने नहीं जाएंगे, तो ये कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भाई? आपकी सनकपन, मन का सनकपन से तो नहीं चल सकता है ना। एक अन्य बात उन्होंने कहा कि भाई एक ही धर्म है, धर्म का और पंथ की व्याख्या साहब आपके अपनी व्याख्या है। ये संविधान पंथ निरपेक्ष है, संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है। रोज रोज गांधी जी को बोलते हैं तो कम से कम गांधी को ही ले आते। आप छोड़ दीजिए, रोज आरएसएस को गाली दीजिए, बीजेपी को गाली दीजिए, अरे गांधी को तो आप स्वीकार करते हैं ना, तो गांधी के धर्म की परिभाषा भी कम से कम उसको आप। शांतनु जी, एक कमेंट आपका इस पर। शांतनु जी, कांग्रेस का दुख तो समझ में आता है, कांग्रेस का दुख ये समझ में आता है कि कांग्रेस ने तो शुरू से कहा था, इसका विरोध ही किया था। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जो नया संसद है वो भारत की सांस्कृतिक वैभव भी आप उसमें देखेंगे, भारत की विकास यात्रा भी उसमें देखेंगे और वो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये मेरी संसद है। अभी पत्थर की दीवारों में आपको वो चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, शांतनु जी एक कमेंट आपका इस पर। सबसे पहले ये विस्टा प्रोजेक्ट जब बन रहा था, हम लोगों ने उस टाइम बोला था कि कोविड में आदमी मर रहा है, यूपी में गौनो चीता जल रहा है, डेड बॉडीज नदी में फ्लोट कर रहा है, कम से कम कोविड को ट्रीटमेंट करो सबसे पहले, उसके बाद ये सोचेंगे। ये लोग किसी को ध्यान नहीं दिया, खुद डिसीजन ले लिया, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मीटिंग ही नहीं होता है। दूसरी बात ये बोल रहा है आज वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, तो हरदीप सिंह पुरी उसका बाएं बाजू में खड़ा था, वो कौन सा पार्टी का है भला? डायना तरफ उसका पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री खड़ा थे, वो कौन सा पार्टी का है? लोकसभा का स्पीकर, अगर आपको स्पीकर का हैसियत से उनको बुलाया होता तो लोकसभा का स्पीकर से उद्घाटन करवाया होता। वो आपने उद्घाटन करवाया, लोकसभा का स्पीकर को खड़ा करके, इसका मतलब वो पार्टी का प्रोग्राम में आया और पॉलिटिकल संसद है, संसद में सिर्फ लोकसभा नहीं होता। जब अगर आपको सब धर्म को सम्मान देना तो बीच में मत बोलिए, हम आपको बीच में मत टोका नहीं है। आप लोग पार्लियामेंट में भी हम लोगों को बोलने नहीं देंगे, डिबेट में भी बोलने नहीं देंगे, ऐसा कैसे होगा? अरे गणतंत्र का थोड़ा सा ख्याल कीजिए। पार्लियामेंट इज फॉर द अपोजिशन, यहाँ पर तो कम से कम अपोजिशन को बोलने का मौका दीजिए, बीच में मत टोकिए। वहां पर पूजा का क्या जरूरत था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कल्चर में क्या एक ही धर्म है? आपसे बड़ा हिंदू हम है, हम काली माता का बड़ा पूजा करता है। बंगाल में दुर्गा पूजा जो होता है वो इंटरनेशनली फेमस करके दिखाई ममता बनर्जी। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात अगर बोल रहा है, जेस्चर का बात बोल रहा है, तो ममता दीदी को उससे आगे सीखना पड़ेगा। आप लोग तो यहाँ पर आके जगदीप धनखड़ को खड़ा कर दिया, उसको पूरा करने के लिए वजीफा जारी करते हैं, ठीक है, के लिए जारी कर देते हैं ना।
अरे भाई, पश्चिम बंगाल के अंदर पुजारी भी हैं सर। ठीक है, उनको अरे, पूरा दें। अरे, उनको भी नरेंद्र वजीफा, मोदी, उनका भी एक मासिक आखिरी कुछ बात तय बोलना कर देते ठीक है, ना। ठीक है, इस पर एक जवाब दे दीजिए इमामों शांतनु के दा। लिए एक क्यों सेकंड तय में पूछ करते रही हूँ हैं? उनसे, इमामों के लिए वजीफा तो फिर मैंने पंडितों तो के लिए एक क्यों नहीं? आखिरी उस समय बात यही बोलना, एक सेक्युलरिज्म कहाँ चला जाता है? शांतनु जी जवाब दे रहे हो। हाँ बोलिए सर। पंडित को लिए क्यों नहीं किया? पंडित को भी लिए कर रहे हैं। अरे कश्मीरी पंडित का क्या हाल है, इनको बोलिए देखने के लिए। कश्मीरी पंडित को ना रहने दे रहा है ना जीने दे रहा है, और ये लोग बड़ा बड़ा बात करता है। प्रॉब्लम क्या है, नरेंद्र मोदी जी को एक्टिंग इतना पसंद है ना, वो चुनाव का पहले गुहा में चला जाता है। इसलिए अभी क्या है मालूम, पारा में जो बच्चा छोटा छोटा लोग खेलते हैं ना, उस दिन कोई पूछ रहा था पीएम का मतलब क्या है, पीएम का मतलब क्या है, तो कोई एक बोल रहा था पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। तो छोटा छोटा बच्चा बोला नहीं वो पहले था, अभी पीएम का मतलब हो गया पब्लिसिटी मास्टर। ये हम नहीं बोल रहा है, पढ़ा का छोटा छोटा बच्चा लोग बोल रहा है। वो कभी बैठ जाएंगे गुआ में जाके ध्यान करने के लिए, कभी योगा दिवस में एक्टिंग करने लगेंगे। ठीक है सर, लेकिन शांतनु दा, प्रधानमंत्री का पद है, उसकी गरिमा हम सबको बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, आने जाने वाला व्यक्ति है, लेकिन पद की गरिमा है, क्योंकि ये खेला हॉबी का ही एक्सटेंशन है क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना? पीएम के लिए मत कीजिए सर, प्राइम मिनिस्टर तो देश का। हम लोग ये नहीं चाहते विदेश में सर, विदेश में अभी नरेंद्र मोदी का पुतली जलाया जा रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। सुधांशु जी जवाब के लिए विदेश में नरेंद्र मोदी के फोटो में काली लगाया दिया जा रहा है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको भी दुख हो रहा है।